गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 3 पर बात करेंगे हम आपसे, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की क्या पढ़ेंगे हम, सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो होता है क्या, किसी भी आयनिक कंपाउंड को अगर आप पानी में डालते हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वहां पर हाइड्रेशन प्रोसेस होता है और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी क्या करती है, लैटिस एंथैल्पी को ओवरकम करती है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड आपका सॉल्युबल होता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये आपके पास कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, वाटर। क्या बेटा, वाटर। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, NaCl ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, NaCl। तो NaCl जब ऐड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जरा बात को समझें। ऐसी कंडीशन में होता है क्या है, ये आपके पास है Na और ये क्या है, Cl। तो Na पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। Cl पर कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और ये एक दूसरे से क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा क्या है, बंधे होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। जब वाटर में ऐड करते हैं तो थोड़ा इस बारे में और समझें आप। होता है क्या, हम वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, ये क्या है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ऐसी कंडीशन में क्या है, ये निगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। मतलब वाटर क्या है, एक पोलर स्पीशीज होता है। कैसा होता है, पोलर स्पीशीज होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, और कैसे लिख सकते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर ये क्या दिखाता है, ये माइनस, और ये क्या प्लस, ये भी क्या है, प्लस। मतलब ये जो बड़ा वाला ये दिखता है किसको, ऑक्सीजन को, और जो छोटा वाला वो क्या है, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि ये क्या चीज है, दैट इज निगेटिव पोल है। लेकिन ये जो है, ये क्या है बेटा, दैट इज पॉजिटिव पोल है। क्या है, पॉजिटिव पोल है। और ये क्या है, दैट इज निगेटिव पोल। क्या है, निगेटिव पोल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आयंस होते हैं, इन आयंस को वाटर मॉलिक्यूल जाके क्या करते हैं, कवर करते हैं, घेर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये कवर करते हैं तब क्या होता है, जरा समझिए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव दिया इसको कौन कवर करेगा, निगेटिव पार्ट। ठीक है, जो पॉजिटिव उसको कौन कवर करेगा, निगेटिव। और इसी तरह से निगेटिव को कौन कवर करेगा, पॉजिटिव कवर करेगा। कौन करेगा, पॉजिटिव कवर करता। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज प्रोसेस। प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन प्रोसेस। क्या है, हाइड्रेशन। और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी। और वो हाइड्रेशन एंथैल्पी, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको रिड्यूस करता है। और जब रिड्यूस करता है तो ये आयंस फ्री हो जाएंगे, मतलब दे विल बी सॉल्युबल इन द वाटर। वो क्या होंगे, पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया, फिर से समझे। अगर आप क्या करते हैं, NaCl को पानी में डालते हैं तो वाटर क्या होता है, पोलर नेचर होता है, एज ए डाइपोल। यहाँ पर देख रहे हैं दो पोल बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव पोल, ये क्या, पॉजिटिव पोल। तो आयनिक कंपाउंड को क्या होते हैं, वाटर जो होते हैं चारों तरफ से कवर करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या है बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और वो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, क्या होती है, जो लैटिस एंथैल्पी होती है उसको ओवरकम करती है, जिसकी वजह से वो सॉल्युबल हो जाए। जरूरी नहीं है, हो सकता है हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी कम हो, ज्यादा हो। लैटिस एंथैल्पी पर ये डिपेंड करता है व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। ये चीजें जो है ये आपको एक्सपेरिमेंटली पता चलती। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मेंशन करते हुए चलेंगे। क्या बताया हमने, व्हेन अ कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है, देन वाटर मॉलिक्यूल covers oppositely charged ion and process is known as hydration. प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रेशन।
and released energy and released energy in this process is called, क्या कहलाता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, कहीं कहीं हाइड्रेशन एनर्जी भी टर्म हम लोग यूज कर देते हैं। अब और क्या कंडीशन होगी जरा देखें। केस नंबर 1 पर अगर हम बात करें, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है देन द लैटिस एंथैल्पी, देन कंपाउंड विल बी सॉल्युबल। कंपाउंड क्या होगा, सॉल्युबल होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लेस देन लैटिस एंथैल्पी देन कंपाउंड विल बी इनसॉल्युबल। कंपाउंड कैसा होगा, इनसॉल्युबल। तीसरी कंडीशन क्या है, इफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी देन इट विल आल्सो बी सॉल्युबल। ये भी क्या होगा, आपका सॉल्युबल होगा। तो इन बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्या कि हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा हुआ, मतलब जो हाइड्रेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही है अगर वो ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी से, देन कंपाउंड विल बी सॉल्युबल। अगली कंडीशन, अगर वो हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी कम है देन कंपाउंड विल बी इनसॉल्युबल। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर दोनों बराबर हैं देन इट विल बी सॉल्युबल। ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए नोट कर लें। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद बनता है। इसमें दोनों स्पीशीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। दोनों स्पीशीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। जैसे हम देखे थे आयनिक कंपाउंड के केस में एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, वो केस यहाँ पर नहीं होता है। तो सच टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एंड बोथ स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। तो इसी को थोड़ा सा मेंशन करते हुए हम लोग चलते हैं, क्या बताएंगे, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, in order to complete their octet, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बोथ स्पीशीज, दोनों स्पीशीज क्या होते हैं, आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। दोनों स्पीशीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। फिर आगे समझेंगे एक एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया। क्या लिया, HCl। तो HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन कितना 1, हमने 1 रख दिया। Cl कितना होता है 17, हमने कितना रख दिया 2, 8, 7। ठीक है, तो इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट पूरा नहीं करेगा ये। और ये क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। ना तो ये इससे ले सकता, ना तो ये इससे ले सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन सामने रखेंगे और जो Cl है वो भी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसी के सामने रख देता। ठीक है, तो होता है क्या है कि शेयरिंग में ये भी पार्टिसिपेट करते हैं और शेयरिंग में ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, बोथ इन्वॉल्व इन द शेयरिंग। तो यहाँ पर इनका 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डुप्लेट। क्या बोलते हैं, डुप्लेट। दूसरा इनके लिए क्या है, दैट इज ऑक्टेट। इनके लिए क्या बेटा, ऑक्टेट। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किनके बराबर हो जाता है, हीलियम के बराबर। किसके बराबर, हीलियम। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो जाता है, आर्गन के बराबर। किसके, आर्गन के बराबर। तो हमने क्या बताया, इस तरह का जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग के बाद बनता है और उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। एक एग्जांपल लिया HCl का, कितना हो जाएगा 1, फिर इसके बाद यहाँ कितना 7। तो दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो इस तरह से क्या होता है, दोनों का मतलब स्टेबिलिटी दोनों को मिल जाती है, एक को ऑक्टेट के थ्रू और एक को डुप्लेट के थ्रू। थोड़ा सा इसके बाद हम और समझेंगे क्या, जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं।
जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। पहले क्या होते हैं बेटा, पोलर, दूसरे क्या होते हैं बताएं, नॉन पोलर। दूसरे क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो पोलर क्या होते हैं, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डिफरेंट एटम, अगर डिफरेंट एटम के द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। जैसे हमने लिया HCl, H2O, NH3, दीज आर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। कैसे होते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अगले क्या होते हैं, नॉन पोलर। नॉन पोलर H2, N2, Cl2, F2, H2, दीज आर नॉन पोलर कंपाउंड। तो नॉन पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जो सेम काइंड्स के एटम के बीच बनते हैं, एक ही तरह के एटम के बीच बनते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, दैट इज नॉन पोलर कंपाउंड्स। और अगर डिफरेंट टाइप्स के एटम मतलब इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो वो क्या बनाते हैं, दैट फॉर्म द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब यहां पर एक चीज और देखेंगे, कोवैलेंसी क्या होती है। क्या, कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच एटम इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। किसी एटम के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है, कोवैलेंसी कहलाती है। तो थोड़ा सा हम और एक आध एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमने पहले तो कोवैलेंसी की डिफिनीशन आप देख लीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच एटम, एटम के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो क्या कहलाती है, कोवैलेंसी। जैसे अभी हमने क्या लिया था, HCl लिया था, तो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ठीक है, तो आपको याद है। तो यहां पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहां कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1। यहां पर भी कितनी होगी, कोवैलेंसी कितनी होगी बेटा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ एग्जांपल सॉल्व लेते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, मान लीजिए O2 ले लिया। क्या ले लिया, O2। तो O2 के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 8, तो 2 कामा कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 2 कामा 6। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या करते हैं, सामने रखते हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहां पर रख देते हैं। फिर इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहां पर रख दिए, ठीक है, और बाकी इलेक्ट्रॉन इसके पीछे। अब क्या करेंगे, अगर शेयरिंग दिखाएंगे तो यहाँ हर एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कोवैलेंसी कितनी होगी, क्या होगा, कोवैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी हर एक एटम के। अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर बॉन्ड के बारे में बात करें तो यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। और एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड में कौन कौन से आते हैं, डबल बॉन्ड और क्या आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो यहां पर ये क्या बन गया, कोवैलेंसी कितनी हो गई, तो ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, और जरा देखें N2 के केस में, ठीक है, नाइट्रोजन के केस में, तो नाइट्रोजन में कितना होता है, नाइट्रोजन में हो जाएगा कितना, 7, तो 2 कामा 5। कितने इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है ये, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उतने ही हम लोग क्या करते हैं, शेयर करवाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 5 में से कितने शेयर करवाने हैं बताइए, 3। तो 3 आप क्या करते हैं, सामने रखते हैं, और 2 क्या करते हैं, पीछे रख देते हैं। और फिर दूसरा नाइट्रोजन लिखेंगे, उसी तरह से आप क्या करते हैं, 3 सामने रखेंगे और 2 क्या करते हैं, पीछे रखते हैं। तो ये आप क्या करेंगे, ये शेयरिंग दिखाएंगे और ये शेयरिंग करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड। तो ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड। यहाँ कोवैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। और ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए,
इसके बाद हम बात करेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अगला जो हम लोग बात करेंगे दैट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करेंगे वो किसका करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या कहलाता है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। क्या रूल्स होते हैं, पहली चीज क्या होता है, रूल नंबर वन क्या होता है, पहले आप क्या करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, ऐड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करते हैं। तो चलिए ऐड कर लें। कार्बन में कितना है 6, कितना होगा 2,4, ऑक्सीजन में कितना होगा 8, कितना होगा 2,6। तो आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरा बताएं कितना होगा, 4 + 6 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, आपको पता है दो एटम के बीच मिनिमम बॉन्ड कितना होता है 1, दो एटम के बीच मिनिमम बॉन्ड कितना होता है 1। तो आप क्या करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन बनाए, तो यहाँ मिनिमम बॉन्ड कितना बना दिया, 1 बना दिया। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या निकालते हैं, रूल नंबर 2 में आप क्या पता करते हैं, लोन पेयर, और लोन पेयर बराबर क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। फिर से समझे, लोन पेयर बराबर क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने निकाले 10, और मिनिमम बॉन्ड कितना है 1, तो 1 बॉन्ड है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे 10 माइनस कितना 2, कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो लोन पेयर होते हैं वो 2 कामों में यूज होते हैं, कौन कौन से काम में, पहला ऑक्टेट को कंप्लीट कराने में, मेनली ये कॉर्नर एटम के लिए पहले यूज करते हैं, बाद में सेंट्रल एटम के लिए, ठीक है। तो क्या बताएंगे, लोन पेयर का यूज क्यों करते हैं, टू कंप्लीट ऑक्टेट को कंप्लीट कराने के लिए पहले कॉर्नर एटम का, ठीक है। तो क्या बताएंगे, यूज्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट फर्स्ट ऑफ किसका, कॉर्नर एटम का, किसका, कॉर्नर एटम का, ठीक है। और फिर इसके बाद और किसमें यूज होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड में, किसमें, मल्टीपल बॉन्ड में। तो पहले यूज होते हैं किसमें, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कॉर्नर एटम के, और फिर इसके बाद सेंट्रल एटम के, और नहीं होता है अगर सेंट्रल एटम के ऑक्टेट पूरा, तो हम मल्टीपल बॉन्ड लगाते हैं, कब, आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हटाओगे वहां मल्टीपल बॉन्ड लगाओगे। चलिए देखिए, तो कॉर्नर में एटम कितना है ये, तो 1 बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, आप फिर क्या करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ है, 8 में से हमने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 इलेक्ट्रॉन्स कहां 2 2 4 2 6, कितना बच रहा है, रिमेनिंग कितना है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स और बच रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन अब हम क्या करेंगे यहां पर रख देते हैं, ठीक है बेटा, क्या करेंगे यहाँ पे। तो ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्टेट पूरा है, कैसे, 1 बॉन्ड पेयर के द्वारा, जरा देखें 1 बॉन्ड बना हुआ और बाकी लोन पेयर के द्वारा 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं। तो अब आप क्या करते हैं, लोन पेयर हटाएंगे, लोन पेयर हटा के वहां आप बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है, वहां पर उतने बॉन्ड लगाते हुए जाते हैं। अब 1 लोन पेयर हटाएंगे यहां से, 1 बॉन्ड लगाएंगे, 1 लोन पेयर हमने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कार्बन में कितने हैं 4, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 4 2 6, और इसका ऑक्सीजन का 4 4 8, ऑक्सीजन का पूरा, कार्बन का पूरा नहीं। तो अब फिर एक आप लोन पेयर हटाएंगे और फिर 1 बॉन्ड लगाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर आप दिखाते हो। तो कार्बन कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 6 2 8, ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा 6 6 2 8, ठीक है। फिर से बात को समझे आप, कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें, जितना भी इलेक्ट्रॉन आता है वहां पर आप बॉन्ड पेयर को हटाएंगे, 1 बॉन्ड पेयर, लेकिन ये डिपेंड करता है कितने एटम, अभी तो 1 एटम, सॉरी 2 एटम है, 2 एटम में 1 बॉन्ड पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन में से 1 बॉन्ड पेयर को हटा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को कितने बचे 8। अब जो 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास लोन पेयर है, ये 2 कामों में यूज होते हैं, पहला used to complete octet first of corner atom को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और अगर मान लीजिए फिर इसके बाद सेंट्रल एटम, और नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, लोन पेयर को हटाते हैं, उसकी जगह मल्टीपल बॉन्ड लगाते जाते हैं। तो यहाँ कार्बन हमने लिया,
ठीक है, और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, किनारे वाले एटम को हमने सेटिस्फाई किया, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है। अब आप लोन पेयर एक हटाएं, हटाने के बाद हमने क्या किया, एक बॉन्ड लगाया, फिर एक और हटाया, फिर एक बॉन्ड लगाया, तो इस तरह से दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है बेटा, तो इसको आप करें और एक आध एग्जांपल्स और लेकर हम चलते हैं, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। जैसे हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें आप, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हाइड्रोजन कितना है 1 लिखें, कार्बन कितना है 6, कितना लिखेंगे 2,4, और फिर इसके बाद नाइट्रोजन कितना है 7, 2,5, टोटल लिखें 1 + 4 + 5 दैट इज इक्वल टू कितना 10 इलेक्ट्रॉन, कितना 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, कार्बन सॉरी हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन मिनिमम एक बॉन्ड होगा ही होगा, कम से कम एक बॉन्ड, तो हमने एक बॉन्ड दिखा दिया। अब कॉर्नर एटम को पहले देखिए, पहले कॉर्नर एटम को देखना। अब यहां पर देखिए एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, कितने बॉन्ड, दो बॉन्ड, और दो बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें से आप क्या करें 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करें, जब माइनस करें कितने बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है एज ए लोन पेयर है, और इसका यूज आप क्या करेंगे कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने में यूज करते हैं, कॉर्नर एटम का क्या करेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने में यूज करते हैं। तो इसका तो डुप्लेट पूरा है, इसको जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है, तो आप क्या करेंगे नाइट्रोजन में एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड बना है, और हमें कितने चाहिए 6 और चाहिए, तो हमने क्या कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रख दिया, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन कार्बन के साथ प्रॉब्लम है, कार्बन 2 दूना 4 ही इलेक्ट्रॉन अभी पूरा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे लोन पेयर हटाएंगे और यहां मल्टीपल बॉन्ड लगाएंगे, तो यहां पर क्या करते हैं एक बॉन्ड और लगाएंगे और एक लोन पेयर यहां से गैप कर देते हैं, क्योंकि लोन पेयर को हटाएंगे उसी की जगह हम लोग क्या करते हैं बॉन्ड लगा देते हैं। अब यहां पर जरा देखें कितना 3 दूना 6, अभी 6 ही पूरा। आप क्या करेंगे एक लोन पेयर और हटाएं, हटाने के बाद ये शिफ्ट कर देंगे क्या एज अ मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा आपकी लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HCl, ये क्या है HCl का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो फिर से समझ ले, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, फिर क्या करते हैं स्केलेटन बनाए, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, तो मिनिमम कितना बॉन्ड होगा एक बॉन्ड दिखाते हैं। फिर कॉर्नर एटम का ऑक्टेट पूरा करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पर कॉर्नर एटम में इसका तो पूरा है क्योंकि डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसका पूरा नहीं है, तो हमने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन है 2, और बाकी यहां से ले लिया 2 2 4 2 6 2 8 8 पूरा, लेकिन सेंट्रल का पूरा नहीं, तो सेंटर का नहीं पूरा है, तो आप उसी लोन पेयर को कन्वर्ट कर देते हो किसमें मल्टीपल बॉन्ड में। तो एक लोन पेयर हटाया तो एक बॉन्ड आया, फिर इसके बाद एक लोन पेयर और हटाया तो एक और आ गया, तो इस तरह से देखते हैं सब का ऑक्टेट क्या हो गया पूरा हो गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें, जहां पर डाउट होगा प्रॉब्लम होगा फिर वहां पर आप बताएंगे। ठीक है, चाहे एक एग्जांपल और ले लें आप। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बताएं 4 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या करेंगे कार्बन स्केलेटन बनाए, मिनिमम कितना बॉन्ड बनाएंगे एक बॉन्ड बनाएंगे, मिनिमम एक बॉन्ड दोनों के बीच। अब यहां पर क्या करेंगे कितने 4 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन्स, कितने होंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 2 6 2 8 8 पूरे। ठीक है, अब 6 चले गए, अब बाकी यहां रखें, इसका भी ऑक्टेट पूरा, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं, तो एक लोन पेयर हटाएंगे एक बॉन्ड लगाएंगे, फिर लोन पेयर हटाएंगे फिर बॉन्ड लगाएंगे, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रैक्टिस करें, जहां पर डाउट हो फिर बताएंगे, बाकी फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।